मुल्तान में शुगर माफिया बेलगाम, दुकानों पर चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की गैर मुस्तहकम कीमतों से शहरी परेशान, इंतजामिया जखीरा अंदोजों और शुगर माफिया के सामने बेबस हो गई। शहरियों ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में शुगर माफिया बेलगाम है, दुकानों पर चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की गैर मुस्तहकम कीमतों से शहरी परेशान हैं, इंतजामिया जखीरा अंदोजों और शुगर माफिया के सामने बेबस हो गई। शहरियों ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला न थम सका। मार्केट में चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। इंतजामिया जखीरा अंदोजों और शुगर माफिया को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। गल्ला मंडी में मार्केट कमेटी की जानिब से बोर्ड पर चीनी की बोरी का रेट 8,700 रुपए लिखा गया, लेकिन अमल दरामद न हो सका। गल्ला मंडी में हर दुकानदार अपनी मर्जी का रेट वसूल करने लगा। शहरियों का कहना था कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी इतनी महंगी हो गई है कि किलो 2 किलो लेकर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। भाईजान, चीनी का रेट 140-45 रुपए रहा था, फिर 170 हुई, 80 हुई, 90 हुआ, अब मंडी में 200 रुपए किलो चीनी का रेट बढ़ लगा। 10,000 रुपए का 50 किलो का गट्टू है। बताओ गरीब बंदा किधर जाए भाई। डेली ये महंगाई आसमान को छू रही है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारा ये चीनी, घी, आटा, दाल, चावल, गरीब बंदा तो दाल चावल ही अफोर्ड कर सकता है, और चीज़ें तो नहीं अफोर्ड कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि बाजारों में यह दाल, आटा, दाल, चावल, घी का रेट कम से कम मुहैया है। दुकानदार का कहना था कि शुगर मिलें बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से चीनी की सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। जी बिल्कुल, मालूमात असल में इस तरह मिली है कुछ कि मिल्स जो है ना बंद हैं, वो लोडिंग नहीं दे रहे माल की बिल्कुल भी, और जो बाहर का माल इंपोर्टेड है उसको पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि वो माल असल में काफ़ी बरीक है, बहुत हल्का माल लो क्वालिटी का जो बाहर से इंपोर्ट हुआ है। तो वो पता ये लगा है कि वो पहले उस माल को निकाल रहे हैं, उसकी रनिंग करवा रहे हैं, और जो अपनी मिल्स का अपना पाकिस्तानी माल है उसको ही निकाल रहे हो। तो इस वजह से काफ़ी रेट जो है ना हाई हो चुके हैं। शहरियों ने मजीद कहा कि शुगर माफिया और जखीरा अंदोज दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ हैं, लेकिन इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। इंतजामिया चीनी की कीमतों में तवाजुन बरकरार रखने के लिए शुगर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करे। कैमरामैन कामरान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर भी बरकरार, सरकारी रेट लिस्ट मजाक बंद कर रह गई। गिरा फरोशों ने आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। मटर कीमत 400 और शिमला मिर्च के निर्ख 350 रुपए किलो तक जा पहुंचे। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया है। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर भी बरकरार है, सरकारी रेट लिस्ट मजाक बंद कर रह गई है। गिरा फरोशों ने आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। मटर कीमत 400, शिमला मिर्च के निर्ख 350 रुपए किलो तक जा पहुंचे। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई का राज, सब्जी मंडी और मार्केट के नरखों में इजाफा, सरकारी रेट लिस्ट में कीमतें बरकरार हैं। मंडी में टमाटर 330, हरी मिर्च 90, प्याज 60 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि सरकारी निर्खनामे में टमाटर 170, हरी मिर्च 70, प्याज 78 रुपए किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 350, अरबी 160, फूल गोभी 160, मटर 400 रुपए किलो फरोख्त हुए। खीरा 110, फूल गोभी 120, लीमू 80, बैंगन 40 और घिया कद्दू 120 रुपए किलो मुकर्रर। पालक 60, शलजम 140 और फली गवारा 170 रुपए किलो फरोख्त हुए। मार्केट में फलों में सुंदरखानी अंगूर 600, अनार 200 से 400 और सेब 200 से 350 रुपए किलो फरोख्त। देसी अमरूद 200, पपीता 500 रुपए किलो और केले 120 रुपए फी दर्जन फरोख्त। गंडेरी 60, संघाड़ा 150, जापानी फल 170 और ग्रेप फ्रूट 40 रुपए किलो में दस्तयाब रहा। सरकारी निर्खों में ब्रायलर गोश्त 388 रुपए किलो, जबकि फार्मी अंडे की कीमत 320 रुपए दर्जन मुकर्रर। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जी और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नीम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। सर्दी से कबल ही मुर्गी के साथ अंडों की कीमतों को भी पर लग गए। भावलपुर में 5 रोज के दौरान 20 रुपए फी दर्जन इजाफा, कीमत 300 से बढ़कर 320 रुपए दर्जन हो गई। भावनगर में अंडे 330 रुपए दर्जन, दही इलाकों में एक अंडा 35 रुपए तक फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटीज खामोश हैं, आपको बता रहे हैं कि सर्दी से कबल ही मुर्गी के साथ अंडों की कीमतों को भी पर लगे। भावलपुर में 5 रोज के दौरान 20 रुपए फी दर्जन इजाफा,
कीमत 300 से बढ़कर 320 रुपए फी दर्जन हो गई। भावनगर में अंडे 330 रुपए दर्जन, दही इलाकों में एक अंडा 35 रुपए तक फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटीज खामोश। सर्दियां आई नहीं, मजीद महंगाई आ गई। भावलपुर में सर्दी से पहले ही अंडों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। 5 दिन में 20 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 320 रुपए दर्जन हो गई। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान, कहते हैं अंडे के बगैर नाश्ता नामुकम्मल, हुकूमत अंडों के रेट्स बढ़ने से रोके। जैसे जैसे आगे आगे सर्दी की वो हो रही है तो अंडे की डिमांड में भी इजाफा हो रहा है, तो उस वजह से फार्मर हजरात ने भी रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो तकरीबन 300 रुपए पहले रेट चल रहा था, 3-4 दिनों के अंदर अंदर 320 रुपए तक अंडा पहुंच गया। अंडा तो महंगा हो गया सर, क्या कर सकते हैं, अब पीछे से अंडा मिल नहीं रहा। भावनगर में भी मौसम सरमा के आगाज से कबल अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान कीमत में 70 से 100 रुपए तक का इजाफा होने से कीमत 330 रुपए दर्जन तक पहुंच गई। दही इलाकों में एक अंडे की कीमत 35 से 40 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कीमत सुनकर चकरा गए। देखें जी, एक अंडा ही था जो गरीब आदमी अगर कोई चीज और ना मिलती तो खाने के लिए 2 अंडे और रड्डू डालकर जो है ना एक हांडी बना लेता था। लेकिन अब जो है ना अचानक जो 3-4 दिन में अंडे की कीमत जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी दफ्तर तक महदूद है। नाकिस कारकर्दगी की वजह से हर जगह मसनूई महंगाई का राज है। इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करे। चिश्तिया में कपास की चुनाई। गला मंडी में कपास के ढेर लगे, 7,500 रुपए फी मन रेट। मुनासिब निर्ख न मिलने पर जमींदार परेशान। सादिकाबाद में कपास का रेट और पैदावार दोनों ही कम। गला मंडी में कपास की आमद कम होने से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। किसान कहते हैं अखराजात ज्यादा हैं, पैदावार और रेट कम मिल रहा है। चिश्तिया में कपास की चुनाई। गला मंडी में कपास के ढेर लगे, 7,500 रुपए फी मन रेट। मुनासिब निर्ख न मिलने पर जमींदार परेशान। सादिकाबाद में कपास का रेट और पैदावार दोनों ही कम। गला मंडी में कपास की आमद कम होने से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। किसान कहते हैं अखराजात ज्यादा हैं, पैदावार और रेट कम मिल रहा है। की गला मंडी में कपास की आमद का सिलसिला जारी। फी मन कपास 7,500 रुपए की हो गई। महंगी खाद, डीजल और मजदूरी के अखराजात बढ़ने से किसान परेशान। दूसरी तरफ कम रेट ने भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसान कहते हैं कपास का फी मन रेट 10,000 रुपए होना चाहिए। वक्त जो पोजीशन है ना गल्ला मंडी में 15 से 20 हजार में नरमा आ रहा है और रेट उसके 7,500 से लेकर 8,000 रुपए तक। अरावल जो है वो कम है, रेट भी कम है, इतने रेट ज्यादा नहीं है, जिससे ना किसान खुशहाल नहीं है। सादिकाबाद में रवा सीजन में कपास की कम पैदावार से किसान परेशान। गला मंडी में कपास की आमद कम होने से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। किसान कहते हैं अखराजात ज्यादा हैं, पैदावार और रेट कम मिल रहा है। कपास के जो इस वक्त रेट हैं वो बहुत ही नामुनासिब हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ही अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि किसान अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि इस रेट को बढ़ाया जाए। रवा सीजन में तहसील भर में 1,23,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल काश्त की गई है और 80% कपास की फसल की चनाई भी हो चुकी है। ताहम गला मंडी में कपास की आमद कम है। डीलर्स का कहना है कि पहले ट्रालियां भर भर के कपास आती थी, मगर इस साल रक्षों पर कपास आ रही है। पिछले साल की निस्बत जो कपास की एवरेज है वो भी कम है, मंडी में अरावल भी कम है, और जो ज़िम्मेदार हमें मुख्तलिफ ज़िम्मेदार इलाके से बताते हैं उसकी जो एवरेज है वो किसी की 5 मन, किसी का 7 मन, किसी की 15 मन, किसी का 8 मन ऐसे आ रही है। किसानों और ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कपास के निर्ख मुस्तहकम रखने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि काश्तकारों को रिलीफ मिल सके। सखी सरवत से डेरा गाजी खान जाने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बस पर पथराव, बस का शीशा टूट गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का नोटिस, बस पर पथराव करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में ख्वातीन से छेड़छाड़ करने पर नामालूम शख्स को उतारा गया। उतारे जाने पर नामालूम शख्स ने पथराव किया। मुल्तान दिल्ली गेट के क्रॉन फेलियर से सड़क पर सीवरेज पानी जमा होने लगा। इंतजामिया 3 रोज बाद भी क्रॉन फेलियर की मुरम्मत करने में नाकाम हो गई। ताफुन और गंदे पानी के बाद शहरियों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द क्रॉन फेलियर मकाम की मुरम्मत और बहाली का मुतालबा कर दिया। मुल्तान दिल्ली गेट पर होने वाले क्राउन फेलियर की मुरम्मत न होने की वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात। सीवरेज का पानी भी सड़क पर जमा होने लगा। इलाका मकीन का कहना है कि 3 दिन से जायद हो चुके, यहाँ किसी अफसर ने आकर नहीं देखा। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बैरियर्स लगाए हैं ताकि हादसे से बचा जा सके। 3-4 दिन हो गए हैं तकरीबन ना, ये गड़ा सा बना हुआ है, पानी की वजह से ना बहुत मुश्किलात हुई है। और दूसरा ये कि बैरियर हमने रखे हुए हैं जो कि इंतजाम के नहीं है,
इंतजामिया ने एक मरतबा भी इधर आके नहीं देखा कि अवाम कितने परेशान है। इलाका मकीन का मजीद कहना है कि शहर का सीवरेज निज़ाम बोसीदा हो चुका है, जिसके बाइस बार बार क्राउन फेलियर के वाक़ियात हो रहे हैं। अभी तो ये खड्डा बना हुआ है, तो इसकी वजह से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा वो ईंटें वगैरह पहले लगाई थी। ईंटें लगाने के बाद जो है ना जब देखा ये नीचे ज़्यादा गहरा हो रहा है, खुदा ना खास्ता कि इसके ऊपर अगर कोई हैवी गाड़ी आती है या कोई ऐसी चीज़ आती है तो इसका ये जो है ना वो नीचे बैठ ना जाए और इससे जो है ना कोई खतरनाक हादसा न पेश आए, जिसकी वजह से ये मसला पेश आ रहा है। इंतजामिया जल्द अज जल्द क्राउन फेलियर मकाम की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल करे ताकि यहाँ से आसानी से गुजरा जा सके। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तजर्बात और तजावुजात हटाने के दावे नाकाम। मुल्तान की सड़कों पर ट्रैफिक जैम और बेहंगम रश की सूरत हाल खत्म न हो सकी। तारीखी मार्केट हुसैन आगाही में ट्रैफिक का बहाव कंट्रोल करने के लिए लगाए गए टायर ब्रस्ट भी गैर मुअस्सर हो गए। मुल्तान शहर में ट्रैफिक का बिगड़ता निजाम इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। तारीखी मार्केट, हुसैन आगाही समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निजाम दरम भरम। ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए टायर ब्रश और एक तरफा निजाम गैर मौसर हो गए। बाजार में ट्रैफिक जाम, बेहंगम रश और गाड़ियों की लंबी कतारें शहरियों के लिए रोजमर्रा का मसाइल बन गई। पहले तो भाई ये है कि हर चौक पे जहाँ पे चले जाएं रेडियो वाली दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं और नाजायज तवज्जुहात की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उस वक्त तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उस वक्त हर बंदे को जल्दी होती है और यही रेडियो वाले साहिबान जो हैं रास्ता नहीं देते, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी जानिब शहर के दीगर मकामात पर तजावुजात ने ट्रैफिक निजाम को मजीद दरम बरहम कर दिया। सेवड़ा चौक, अल्लाह शाफी चौक और गिरदोनवा में रेडी बानों ने सड़क के दोनों अतराफ कब्जा जमा रखा है, जिससे शहरियों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना मामूल बन चुका है। अगर हम रेडी नहीं लगाएं तो कहाँ जाएंगे? अगर हमें अलग जगह दी जाए, ये तो रोड पे हम खड़े हैं, इसका भी टैक्स भरते हैं हम। भाई हर बंदा ही लेके जाते हैं, रोड पे जो भी चल रहा है। कमेटी वाले हमें तंग करते हैं, एमडी वाले, वार्डन वाले, हम कहाँ जाएं? हमें भी तो कोई जगह बताओ ना आप। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की कार्रवाइयां सिर्फ दिखावे हैं। ऑपरेशन के चंद घंटे बाद ही तजावुजात दोबारा कायम कर लिए जाते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इकदामात किए जाएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा अदबी और कुतब मेला इल्म और अदब के चाहने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। तारीख, फिक्शन, अफसाना, शायरी और तहकीक जैसे मौज़ूआत पर हजारों किताबें मेले की जीनत बनी। पब्लिशर्स, अदीब, कारी सभी किसी न किसी अंदाज में इस अदबी मेले का हिस्सा बने नजर आए। मुल्तान अदबी मेला इल्म और अदब से जुड़े अफराद के लिए एक रोशन चिराग बन गया। मेले में 20 से ज्यादा मारूफ और नए पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए। मुख्तलिफ मौजूआत पर 3000 से ज्यादा किताबें आवाम की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। बहुत सारी किताबें आप देख रहे हैं बुक फेस्टिवल पे हैं, तमाम मौजूआत में इल्मी, अदबी, साइंसी, और ये एक अच्छा इकदाम है, होना चाहिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इस किस्म के फेस्टिवल्स का इनेकाद होता रहता है, लेकिन क्योंकि हम जनूबी पंजाब से मुतल्लिक हैं तो यहाँ पे ऐसा कम ही देखने में आता है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा। कुतब मेले में फिक्शन, शायरी, अफसाना निगारी, तहकीक और तारीख जैसे मौजूआत पर मुबनी कुतब शामिल थीं। पब्लिशर्स के मुताबिक इस बार शेरी मजमुए और फिक्शन की किताबों की फरोख्त निस्बतन ज्यादा रही। ताहम नौजवान खरीदारों की तादाद कम है, जिसकी एक बड़ी वजह मोबाइल और सोशल मीडिया का बढ़ता रुझान है। कुतब मेला है, इसमें हमारे दो तरह से फ़ायदा हो रहा है। एक हमारे नौजवान पढ़ने वालों को और तलबा को फ़ायदा होगा क्योंकि डिस्काउंट पे यहाँ किताबें दी जा रही हैं। दूसरा, हमारे वो लिखारी जो नए नए लिखारी हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनकी किताबों का यहाँ हम तारो भी करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमें दोहरा फ़ायदा हो रहा है और मैं उम्मीद करूँगा अपने दोस्तों से कि इस तरह का प्रोग्राम होने चाहिए। शुरा का कहना है कि नौजवानों में मुताले का शौक कम होता जा रहा है, जिसे ऐसे मेलों के जरिए बहाल किया जा सकता है। अदीबों और मुंतज़मीन ने जोर दिया कि किताब से रिश्ता जोड़ना वक्त की अहम जरूरत है। अदब से जुड़ी सरगर्मियां न सिर्फ फिक्री रहनुमाई फराहम करती हैं बल्कि नौजवान नस्ल को मुस्बत सिमत भी दिखाती हैं। मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल में सजा ये कुतब मेला यहाँ पर आने वाले इल्मो अदब का ज़ौक़ रखने वाले अफराद की तवज्जो का मरकज बना रहा। कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बूट पॉलिश बॉय छोटे होने के बावजूद घर के बड़ों का फर्ज निभा रहे हैं। खिलौने और किताबें छीनकर फिक्री मुआशने उनके हाथों में पॉलिश और ब्रश थमा देते हैं। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए किरदार अदा करे।
चेहरे पर मिट्टी, हाथों में पालिश की डिब्बी और ब्रश, कंधे पर थैला, नजरें हर गुजरने वाले के जूतों पर। बूट पालिश की सदाएं लगाते घरों के ये छोटे बड़े होने का फर्ज निभा रहे हैं। हासिलपुर के जूते पालिश बॉय को खेल कूद और स्कूल जाने के दिनों में गुर्बत और महंगाई और फिक्र माश ने घेर लिया। माशरे ने इसके हाथों में बस्ता किताबें और कलम की जगह पालिश और ब्रश थमा दिए। बूट पालिश बॉय का कहना था कि सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, सारा दिन घूम फिर कर 300 से 400 रुपए कमा लेते हैं, कभी कभार खाली हाथ भी वापस जाना पड़ता है। महंगाई बहुत है, छुट्टी का तो सोच ही भी नहीं सकते। 1 साल हो गया। हाँ। कितने भैन भाई हो? 5 भैन भरा। कितने पैसे कमा लेना? 500-400। 500-400। अब्बा की करदा है? अब्बा मेरा गड्डिया फुल लांदा ट्राली वाले। घर दा जेड़ा सर्किट सही चल रहा है? नहीं। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत को फिक्र माश से आज़ादी दिलाकर ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ये भी तालीम हासिल करके माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। कैमरा टीम के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही न्यूज़, हासिलपुर।